राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क रो कयो लोकार्पण। कयो युवाओं में लोकतांत्रिक आस्था ने मजबूत करेलो संविधान पार्क। श्री गंगानगर में पुलिस और सीआईडी सीमा खेतर में कार्रवाई करता थका सीमा पार सु आबाड़ी हीरोइन ने लेवा आया 4 तस्करा ने करे गिरफ्तार। कोर्ट 5 दिनारा रिमांड माथे सौंप्या। भारतीय वायुसेना रो लड़ाकू विमान में 21 बाड़मेर रे कन्ने हुयो दुर्घटनाग्रस्त। हादसा में 2 पायलटारी मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पायलटारी मौत माथे जतायो दुख। वायुसेना घटनारी जांच रा दिया आदेश। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 रो आगाज। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम रा कप्तान मनप्रीत सिंह लहरायो तिरंगो। और प्रदेश रा कई जिला में भी अतिवृष्टि के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित। जोधपुर में आज भी स्कूलारी छुट्टियां और बांधा में पानी री निकासी जारी। शाम 5 बजे राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है। और अब देखा हाँ खबरां विगतवार। राज्यपाल कलराज मिश्र कयाक विश्वविद्यालय में बनवावाला संविधान पार्क नौजवाना में लोकतांत्रिक आस्था ने मजबूत करेलो। इणसु युवा देश हित में आपरा कर्तव्यारा निर्वहन खातर प्रेरित होवेला। राज्यपाल आज राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में संविधान पार्क ला लोकार्पण जलसा ने संबोधित करता थका कया कि इन मौके वना पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धति और वैकल्पिक औषधि विज्ञान केंद्र रो भी लोकार्पण कर्या। संविधान पार्क में स्तंभ बना है, संविधान स्तंभ। वह संविधान स्तंभ पर संविधान की संपूर्ण चीजें निहित हैं। बीच में, स्तंभ के बीच में आप देखेंगे तो प्रियम्बल है, उद्देश्य का। जो मूल संविधान है, मूल संविधान में जिस प्रकार का पेपर है और उस पर जो उद्देश्य का लिखी हुई है उसी रूप में वो प्रस्तुत है। वो मूल संविधान को प्रतीक के रूप में हमें दिखाई पड़ेगा। आज कृषि के क्षेत्र में राजस्थान में भारी अमूलचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है और वो चाहते कि किसान को ताकत मिले, 2 पैसे उसके घर में आए। और जो नई तकनीकी है देश और दुनिया में जो किसान को उपलब्ध हो सकती है, जो नवाचार हो रहे हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में या पशुपालन में, वो किसान के घर तक पहुँचे। जैसे मैं बताऊं आपको कि हमने 1000 ड्रोन के लिए उन्होंने विधानसभा में घोषणा की है। कृषि कल्याण कोष को 2000 से बढ़ा के 5000 करोड़ कर दिया। आज पूरे देश के अंदर हम फसल बीमा योजना के अंदर दूसरे स्थान पे हैं। देखिए, जो संविधान पार्क का जो लोकार्पण माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा आज किया जा रहा है, ये हम लोगों के बच्चे स्कूलों में महाविद्यालयों में जो पढ़ते हैं वो ठीक है, उन्होंने अपने बचपन में पढ़ा है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने रहती है उसका और अधिक प्रभाव होता है। और यही उसका उद्देश्य रहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के संविधान पार्क के बनाने के लिए निर्देश दिए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी यहाँ से कोई भी आदमी गुजरेगा उसके मन में एक भाव हमेशा उत्पन्न होगा संविधान के प्रति। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, उसको उससे अच्छी जानकारी मिलेगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा भी इससे मिलेगी। अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान रा प्रदेश पदाधिकारी भाजपा रा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सुशिष्टाचार मुलाकात कर जनजाति समाज री पहली महिला द्रौपदी मुर्मू रा राष्ट्रपति बनवा माथे प्रधानमंत्री और भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष रो आभार व्यक्त कर्या है। इन मौके अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान रा अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर रामधन मीणा, वाइस प्रेसिडेंट सेवानिवृत्त IRS भागचंद मीणा, महासचिव डॉक्टर GS सोमा, सेवानिवृत्त IAS जगदीश प्रसाद मीणा, संगठन महामंत्री श्री नारायण केमला और मीडिया सेक्रेटरी केदार मीणा मौजूद रिया।
सीकररा लक्ष्मणगढ़ संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन रे तहत कांगोमाय भारतीय जवान शिशुपाल सिंह रा शहीद होबा माथे शोक री लहर छागी है। लोक परिजना ने सांत्वना दे रिया है। शहीद शिशुपाल 1994 माय सीमा सुरक्षा बल माय भर्ती हुआ हा। इन बरस 4 मई ने ही उनरी तैनाती अफ्रीकन देश कांगो माय करीगी ही। शहीद रा परिजन भारत सरकार सु उनरी पार्थिव देह बेगी भारत ल्याबारी गुहार लगाई है। था जो कि मई 2022 में कांगो में तैनात हुआ था, जिनका दिनांक 26/7/2022 को आपसी कांगो मिशन में उपद्रव के अंदर उनका शहीद हो गए। हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी मेरे भाई का पार्थिव शरीर इंडिया मंगाएं और जबकि पूरा गांव और पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं। श्री गंगानगर में पुलिस और सीआईडी सीमा क्षेत्र में कार्रवाई करता हुआ सीमा पार सु आबा वाली हेरोइन ने लेबा आया 4 तस्करा ने गिरफ्तार करया है। तस्करा सु एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद कीनी है। पुलिस आरोपिया ने कोर्ट में पेश कर्यो है। झटा सु वणा ने 5 दिन रा रिमांड माथे पुलिस ने सौंप दियो गयो है। हमारे पुलिस और सीआईडी इंटेलिजेंस को आज सूचना थी कि बॉर्डर से तस्करी की हेरोइन की खेप आने वाली है और जिसे लेने के लिए पंजाब से 4 जने आने वाले हैं, जिस पर हमने नाकाबंदी करवाई। नाकाबंदी के दौरान हमने 4 जनों को डिटेन किया। डिटेन करके उनको डिटेल से पूछताछ की। पूछताछ करने पर उन्होंने खेप लेने आना स्वीकार किया, जिस पर हमने एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। एसीबी अजमेर रा नसीराबाद में कार्रवाई करता थका उपखंड कार्यालय रा रीडर ने 9,000 रुपया रिश्वत लेता थका गिरफ्तार करया है। एसीबी रा महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि रीडर गिरिराज प्रसाद सैनी एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी पार्टी ने पाबंद करवारी एवज में रिश्वत ली मांग करी है। सत्यापन रे पाछे एसीबी रीडर ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लियो। आज आजादी रा सफर माय में बात कर रही हाँ भारत रा गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम री। यो स्वतंत्रता संग्राम विश्व रा महानतम संघर्षा माय शामिल है। आज री कड़ी माय शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद विद्यासागर और स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसफ अली ने याद कर रही हाँ। आज की कड़ी में हम शिक्षाविद और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद कर रहे हैं। उनका निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था। वे बांग्ला गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह के प्रमुख समर्थक थे। उन्हीं के कारण विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अस्तित्व में आया। ईश्वर चंद्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया और सन 1850 में उसके प्राचार्य नियुक्त हुए। प्राचार्य के रूप में ईश्वर चंद्र ने संस्कृत कॉलेज के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उन्होंने जाति की बाधाएं हटाई और वहां सभी के लिए पढ़ाई के द्वार खोल दिए। संस्कृत कॉलेज के आधुनिकीकरण और बालिकाओं के लिए विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षा में उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। इस बदलाव के लिए उन्होंने स्वयं ही पाठ्य पुस्तकें लिखी थी। 1851 में उनका लिखा हुआ वर्ण परिचय प्रकाशित हुआ। वर्ण परिचय से पहले आरंभिक शिक्षा के लिए ऐसी कोई मॉडल रीडर पुस्तक नहीं थी। वर्ण परिचय की तरह तब तक बांग्ला भाषा में संस्कृत व्याकरण भी नहीं था। 1851 में ही उन्होंने अपनी पुस्तक संस्कृत व्याकरण उपक्रमणिका प्रकाशित करवाई। उनकी व्याकरण कौमुदी भी व्याकरण की महत्वपूर्ण पुस्तक थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आधुनिक भारत में भी ज्ञान का सागर और प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आज हम स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसिफ अली को भी याद कर रहे हैं। उनका देहांत 29 जुलाई 1996 को हुआ था। अरुणा गांगुली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हरियाणा के कालका में हुआ था। जब अरुणा ने 1928 में स्वाधीनता सेनानी आसफ अली से शादी का फैसला किया तो उन्हें परिवार और समाज के विरोध का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों और नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज होते ही सरकार ने बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। युवा अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त को शेष अधिवेशन की अध्यक्षता की और ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। पुलिस ने अधिवेशन के लिए इकट्ठा भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। खतरे का सामना बहादुरी से करने के लिए अरुणा को 1942 के आंदोलन की नायिका माना गया। अरुणा को 1958 में दिल्ली की पहली महापौर नियुक्त किया गया। उन्हें 1997 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। हम आज स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र कुमार मिश्रा को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 29 जुलाई 1912 को हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1930 में सत्येंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने शराब विरोधी अभियान, वन सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें जबलपुर में कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में उन्होंने ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया। जेल में झंडे को रंगने के लिए उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली और अपने खून से भारत के तिरंगे में रंग भरा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जबलपुर में युवकों का नेतृत्व किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीने तक विभिन्न जेलों में रखा गया। सत्येंद्र प्रसाद जीवन भर लोगों की सेवा करते रहे। 4 अप्रैल 1999 को उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। जवाहरात रा प्रसिद्ध जयपुर ज्वेलरी शोरो आयोजन आबावाड़ी 23-26 दिसंबर रे बीचे कर्यो जावेलो। जयपुर में आज इन शोरो पोस्टर फिल्म अभिनेत्री महक चहल लॉन्च कर्यो। शोरा बारा में बत्ती जानकारी देता थका आयोजक बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पटल माथे शो ख्याति प्राप्त कर राखी है और इन बार भी चोखो आयोजन कर्यो जावेलो। इस बार जो शो हो रहा है वो पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा बड़ा हो रहा है और इस बार हमारी 900 बूथ्स हैं। आपको ध्यान होगा 20 साल पहले हम जब ये शो शुरू किया था तो 45 बूथ से किया था, आज 900 है तो 20 साल में 20 गुना हो गया। और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने भी आते हैं और ख़रीदने भी आते हैं। जयपुर रत्नों की नगरी तो है, लेकिन एमरल्ड से एक खास पहचान है। पूरी दुनिया में अगर एमरल्ड की बात आती है तो जयपुर की बात आती है। जयपुर ही वो शहर था जहाँ पे एमरल्ड ही तराशने वाले थे और कहीं भी नहीं होते थे। इसलिए हमने सोचा कि अब बहुत साल हो गए, 2006 में किया था, तो ये पूरे वर्ष हम लोग एमरल्ड को प्रमोट करेंगे। टू बाय द ज्वेलरी, टू सी द ज्वेलरी, क्योंकि सिलेक्शन ज्वेलरी की जो यहाँ है और जिस तरीके से ज्वेलरी बनती है यहाँ शहर में, इट्स वेरी स्पेशल। सो आई थिंक जिसकी भी शादी हो वो अपने शादी के दिन में कोई बहुत स्पेशल चीज़ पहनना चाहते हैं। एंड व्हाट बेटर सिटी देन जयपुर। बूंदी में प्राचीन काल से जल स्त्रोतारो प्रमुख केंद्र रिया कुंड और बावड़िया आज उपेक्षा रे चालता कचरारा ढेर सु पड़ा हुआ है। इन वजह से प्राचीन जल स्त्रोत धीरे धीरे लुप्त होबारी कगार माथे पूग चुक्या है। कई सामाजिक संगठन इन बावड़िया सफाई भी करी है पर टेम माथे देखवा नहीं मिली है। इन कारण होबारी वजह से लोग फिर इन माए कचरो डालवो शुरू कर दीनो है। दूजी कानी प्रशासन बिरखा रे पछे इन कुंड और बावड़िया री सुध लेबारी बात करी है। जल स्रोतों का संरक्षण करना, तो जो हमारी नेक्स्ट फेज होगी जब तक बारिश एक बार बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी फिसलन है, थोड़ा जान का खतरा रहता है वहाँ उतरने में, तो एक बार जब बारिश बंद हो जाएगी तो नेक्स्ट फेज में हमारा बूंदी की जितने भी जल स्रोत हैं उनकी लिस्टिंग करके उस पर सामूहिक श्रमदान का हम प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक बार साफ होने के बाद वो दोबारा गंदा ना हो, ताकि टूरिस्ट भी वहाँ आके और फोटोग्राफी कर सके, वीडियोग्राफी कर सके। बूंदी की ऐतिहासिक जितनी भी बावड़ियाँ हैं बूंदी में, उनकी हालत तो इतनी गंभीर है कि आप 1 महीने सफाई भी करवा लो तो दूसरे 5 दिन बाद वापस कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो आदमी कितना जागरूक रहेगा इसमें। मैंने 2 बार सफाई कर चुके हैं पहले, साल भर पहले रोटरी क्लब द्वारा, लेकिन वापस कोई ध्यान थोड़ी, दूसरी संस्थाएं भी आके काम करें तो साफ सफाई पर्टिकुलर रह सकती है, लेकिन ऐसा असंभव है। सब प्रशासन से ही मांगे, सब बावड़ियों को ऐतिहासिक जो भी है इनके पर्टिकुलर हर महीने सफाई होनी चाहिए। पर्यटन की नगरी जो बावड़ियों की नगरी कहलाई जाती है,
सबसे पहले तो ये यहाँ आप जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ की स्थिति सबसे पहले देखो कि इसकी रेलिंगों की स्थिति क्या है, और जहाँ इतनी धरोहर उसको संभालने का जिला प्रशासन या जो भी पर्यटन विभाग है वो इसमें बिल्कुल नाकाम है। सबसे पहले जो अपनी धरोहर उसको तो संभाले। हमने समय समय पर हमारे स्तर पर हमने श्रमदान करने का, सफाई करने का प्रयास किया है। बाकी जो संसाधनों का अभाव है, जो मुख्य पर्यटन देखता है, पर्यटन विभाग देखता है, वो इसमें निष्क्रिय है। आप देखिए इतने बड़े बड़े चौगान गेट, दरवाजे इन पर रंग रोगन नहीं हो रहा है। हम तो जिला प्रशासन से कहते हैं समय समय पर आप इनको अवगत करवाएं। और ये जो बावड़ी में जो कचरा है इसकी साफ सफाई नियमित होती है, तो ऐसी नहीं होगी। दूसरी बात है, जिससे कहीं भी बावड़ी होती है तो वहाँ डस्टबिन की सुविधा हो, तो क्या है कि कोई भी पर्यटन आए या कोई भी आए तो कचरा उसी में डाले। अब मार्केट में भी डस्टबिन की सुविधा नहीं है। हाँ, सफाई हमने 1-2 बार कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर करी हमने सफाई। खबरामाय टेम है एक विराम। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग। एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। विराम पाछे खबरामाय एक बार फेरू आपનું स्वागत है। और अब आगे चला खबरामाय तो श्रावण मास माय हरियाली अमावस और सावणी तीज रो न्यारो ही महत्व है। इन मौके जटे पेड़ पौधा लगार प्रकृति और पर्यावरण री सुरक्षा रो संकल्प लियो जावे है, वटे ही परिवार री खुशहाली खातर महिलावां उत्साह और उमंग रे साथे हरियाली तीज मनावे है। इन मौके महिलावां लहरियो पैंडर सावनरा झूलारो आनंद लीनो और महिलावां तीज त्योहार माथे जोर देता थका कया कर राजस्थान री सांस्कृतिक विरासत ने संरक्षित करवा खातर रीति रिवाजा ने बरकरार राखनो चाहिए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में सिंजारा रो उत्सव मनायो गयो। नगर निगम री महिला अधिकारी और कर्मचारी सिंजारा उत्सव में भाग लेनो। इन मौके लुगाया मेहंदी लगाई। महापौर मुनेश गुजर सबने लहरियारी साड़ी और घेवर दीना। आज तीज और सिंधारे के उपलक्ष्य में नगर निगम हेरिटेज में जितनी भी डीसी महिला हैं, कर्मचारी हैं, उन सबको लहरिया बांटा है। तीज का त्यौहार बड़ा महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष होता है और जितनी भी महिलाएं यहाँ काम करती है, क्योंकि नगर निगम जहाँ भी आप काम करते हैं वो भी आपका घर होता है, इसलिए यहाँ पे भी हर महिला का ध्यान रखा गया है, त्योहार का ध्यान रखा गया है और आज सभी महिलाओं के चेहरे पे खुशी है। सबने राजस्थान विश्वविद्यालय रा गृह विज्ञान महकमा कानीसु आज जयपुर रा सेंट्रल पार्क में स्टॉप फूड वेस्ट मेक कंपोस्ट माथे एक जागरूकता कार्यक्रम राख्यो गयो। इन मौके महकमा री प्रमुख प्रोफेसर सुनीता अग्रवाल बताया कि महकमा में कानीसु वेस्ट फूड सु जैविक खाद बनावा माथे लोगों ने प्रोत्साहन कर्यो। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत आज हम एक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें हम जनरल पब्लिक को ये अवेयर कराना चाहते हैं कि घर में बहुत सारा खाद्य पदार्थों का वेस्ट निकलता है। किचन में सब्जियों का कूड़ा, पील्स वगैरह निकलते हैं या बचा हुआ खाना जो होता है, उस सबको फेंकने की बजाय उससे कंपोस्ट बनाना चाहिए। हम चाहते हैं कि हर घर में एक कंपोस्ट का पिट हो। लोगों को बता रहे हैं कि घर में वो कोई भी आपके जो कंटेनर पड़ा है, डब्बा पड़ा है, मान लीजिए आपके पास एक सीमेंट की टंकी है या गमला है या मटका है पुराना या कोई प्लास्टिक का टैंक है, किसी में भी आप एक कंटेनर को लेकर नीचे बॉटम में छेद कर दें और उसके ऊपर आप सबसे पहले ब्रिक की लेयर लगा दें। ब्रिक की लेयर में आप
ब्रिक के टुकड़े कर करके, बारीक टुकड़े करके उसको लगा दें। उसके ऊपर आप बजरी की लेयर लगाएं और बजरी के ऊपर आप एक वर्मी कंपोस्ट की लेयर लगाएं, जिसमें अर्थवॉर्म्स जो कि कंपोस्ट बनाते हैं कचरे को खाकर, वो अर्थवॉर्म्स और कंपोस्ट मिक्स हो, ऐसी लेयर लगाएं कि पूरे इंडिया में ये अवेयरनेस हो, जिससे हम वेस्टेज चीज़ों का यूज़ करके हम खाद्य पदार्थों का सही तरीके से यूज़ कर सके और वो हमारे लिए पौष्टिक भी हो। तो मैं इस मुहिम में इनके साथ लगी हुई हूँ। भारतीय वायुसेना रो लड़ाकू विमान MiG-21 बाड़मेर कने बायतू खेतर भीमड़ा गांव में दुर्घटनाग्रस्त वह गयो। हादसा में 2 पायलटा री मौत वही। स्थानीय लोगों ने मुजब इन दौरान तेज धमाको हुयो और आसमान सू आगरा गोला गिरता दिखा। लड़ाकू विमान क्रैश होबा सू गांव में अफरा तफरी माच गई। MiG-21 क्रैश होबा रे पछे आधा किलोमीटर ताई मलबो फैल गयो। घटना री सूचना माथे जिला प्रशासन रा आला अफसर मौका माथे पुग्या। कटीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पायलटा री मौत माथे दुख जतायो है। वायुसेना घटना बाबत जांच रा आदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों पायलटों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि राजस्थान में बाड़मेर के पास भारतीय वायुसेना के MiG-21 ट्रेनर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और हादसे में 2 वायु योद्धाओं की मौत से गहरा दुख हुआ। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। फुटबॉल रा प्रसिद्ध टूर्नामेंट डूरंड कप रो आयोजन 16 अगस्त सू 18 सितंबर ताईं कर्यो जावेलो। इन टूर्नामेंट रा मैच कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में आयोजित होवेला। जयपुर में राखी गई एक प्रेस वार्ता में आज डूरंड कप ट्रॉफी रो अनावरण कर्यो गयो और आबावाला 131वां एडिशन रा 12 में बतायो गयो। में राजस्थान की नई टीम डूरंड का 131वां एडिशन है। 3 शहरों में होगा, कलकत्ता, गुवाहाटी और इम्फाल। डूरंड कप स्टार्ट है 16 अगस्त से और फाइनल होगा 18 सितंबर को। इसमें टोटल 47 मैचेस हैं, 4 पूल हैं, 20 टीमें हैं। 2 पूल कलकत्ता में खेलेंगे, 1 पूल गुवाहाटी में खेलेगा, 1 पूल मणिपुर में खेलेगा। बर्मिंघम में रंगारंग कार्यक्रम रे साथे राष्ट्रमंडल खेल 2022 रो आगाज हुयो। उद्घाटन समारोह में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता शटलर PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम रा कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक बन्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं दी। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का आगाज हो चुका है। खेलों का उद्घाटन गुरुवार देर रात बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में प्रिंस चार्ल्स ने एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम के दौरान किया। कार्यक्रम के दौरान तकरीबन 1500 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में 72 देशों के एथलीट ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से ध्वजवाहक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने हाथ में तिरंगा थामे भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान भारतीय दल के सभी सदस्यों ने हाथ में तिरंगा लिए दुनिया को संदेश दिया कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन खेलों के लिहाज से काफी अहम है। टुडे इज ए गुड डे फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। वी हैव द 44th चेस ओलंपियाड स्टार्टिंग हियर इन इंडिया। In the UK, the 22nd Commonwealth Games will begin today. Thousands of athletes from many parts of the world are keen to make their nation proud. I wish them all the best. भारत 18वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा ले रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन साल दर साल बेहतर हुआ है।
पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत तीसरे पायदान पर था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के पिछले संस्करण में भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 20 कांस्य पदक के साथ कुल 66 पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। देश में खेलों के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद इस बार भारतीय दल से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। भारतीय दल के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे इस बार देश को पदक की उम्मीद है। इन नामों में मुख्य रूप से बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, पहलवान रवि दहिया, बजरंग पुनिया, मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन, निकहत जरीन और वेट लिफ्टर मीराबाई चानू सहित कई एथलीटों से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले इस इवेंट में भारत के 213 खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। उम्मीद है इस बार भारतीय खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित करेंगे। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करवा रहे पछे भारत आज 5 T20 मैचारी श्रृंखला में वेस्टइंडीज रे खिलाफ आपरो विजय अभियान जारी राखवारो प्रयास करेलो। त्रिनिदाद में खेलिया जाबावाला मैच में भारतीय टीम री कप्तानी रोहित शर्मा करेला। इन सीरीज में पंत और हार्दिक री वापसी हुई है, वटे कोहली और बुमराह ने आराम दियो गयो है। जोधपुर में हुई अतिवृष्टि रे पछे कई खेतर और कॉलोनिया में जलमग्न हुई है और प्रशासन कानी सु राहत और बचाव रा काम जारी है। हालात यह है कि कई इलाका में आज बिरखा रो दौर थंबा रे पछे भी पानी भरियोड़ो है। वटे ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जिला रा ग्रामीण इलाका रो दौरो कर हालात रो जायजो लीनो। दूजी कानी जिला रा प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग बिरखा सु प्रभावित खेतरा रो दौरो कर अतिवृष्टि सु उपजा हालात री समीक्षा करी। वणा जल भराव खेतरा में पंप लगार पानी निकालवाला निर्देश दिया। बारिश होने की वजह से पानी भराव की समस्या है और ये सभी जगह की प्रॉब्लम है। जोधपुर की विशेष रूप से इसलिए कि 2016 में भी आई, लेकिन प्रशासन ने जो है समय रहते हुए अब जो ये प्रॉब्लम हुई है 3 दिन निश्चित रूप से स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। कैजुअलिटी भी हुई है, जोधपुर जिले में पूरा 10 कैजुअलिटी हुई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय रहते हुए उनको वित्तीय सहायता भी स्वीकृत करा के भेजी है। इसके अलावा पूरा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, नगर निगम का प्रशासन है, चाहे JDA का प्रशासन है, सब लोग मिलकर के हमारे MLA साहिबान, जनप्रतिनिधि, सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि और उसके रिजल्ट सब दिखाई भी दिए हैं। 300 के आसपास मकान है जिसमें फैमिलीज रहती हैं और ये लोग 1980 के आसपास से यहाँ रह रहे हैं जब से कोई इशू हुआ था इस फैक्ट्री का। तो ये एक L शेप में ये कॉलोनी बसी हुई है। तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ अपन खड़े हैं इसके पीछे की साइड में, यहाँ क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होती है तो पानी भैरव नाले का पानी इसमें इस साइड में आ जाता है। तो एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे कुछ भरा हुआ था और अभी भी है पानी, लेकिन अभी पानी का जो स्तर है वो कम हुआ है। पंप यहाँ पे लगाया गया है और पंप के मार्फत से और हम नए बड़ा पंप भी और मंगवा रहे हैं। जहाँ दूसरी जगह जहाँ रेस्क्यू हो चुका है वहाँ से मंगा के और लगाएंगे। बच्चे लेके पड़े हैं, न घर है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से कहाँ जाएंगे। प्रदेश में मानसून रो दौर जारी है। कई इलाका में हुई चौकी बिरखा सु नदी नाला में पानी री आवक बनी हुई है। मौसम महकमो बिरखा रो दौर धीमो पड़वा री आस जताई है। खबरा में खास और मोटी खबरा एक बार फेरू। राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में संविधान पार्क रो कर्या लोकार्पण कयो। युवाओं में लोकतांत्रिक आस्था ने मजबूत करेलो संविधान पार्क। श्री गंगानगर में पुलिस और CID सीमा क्षेत्र में कार्रवाई करता थका सीमा पार सु आवावाली हेरोइन ने लेवा आया 4 तस्करा ने करी गिरफ्तार। कोर्ट 5 दिनारा रिमांड माटे सौंप्या। भारतीय वायुसेना रो लड़ाकू विमान MiG-21 बाड़मेर रे कन्ने हुई दुर्घटनाग्रस्त हादसा में 2 पायलटारी मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पायलटारी मौत माथे जतायो दुख। वायुसेना घटनारी जांच रा दिया आदेश। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 रो आगाज। ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम रा कप्तान मनप्रीत सिंह लहरायो तिरंगो। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दीनी खिलाड़िया ने शुभकामनाएं।
और प्रदेश रा कई जिला में हुई अतिवृष्टि रे कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित। जोधपुर में आज भी स्कूलारी छुट्टियां, बांधा में पानी री निकासी जारी। इनके साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। तो राम राम।